नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है नियमित रूप से आप लोगों ने जारी रखी होगी। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आपको वादा किया था, हम ईओ और आरओ इन दोनों का एक बैच लेकर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। अपेक्षित ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। अब आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो ये शुरू करने वाले हैं कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसके जितने भी रिलेवेंट सेक्शन और टॉपिक्स जो ऑफिशियल सिलेबस जो हमारा है उसमें दे रखे हैं, उन्हीं को ही हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, कई जगह पर ये कोर्स बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं ही शुरू कर रहा हूँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं, बड़े से बड़े स्तर पे। और छोटा सा प्रयास हमारा भी है, सभी शुरू कर रहे हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई बात भी नहीं है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है वही हो जाती है, आपको पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो सेक्शन वो टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा पूरा का पूरा ही जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसी को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। ये ठीक नहीं है। रीज़न दो हैं। पहली बात, अगर आप पढ़ने जाओगे, एक तो भाषा, आप चाहे हिंदी की बात कर लें या इंग्लिश की बात कर लें, इतनी क्लिष्ट भाषा है, इतनी टिपिकल लैंग्वेज है कि अगर आप पूरा पढ़ने लग गए तो ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के तरफ बढ़ा देगा। और एफर्ट क्या, एक्स्ट्रा आपकी माथापच्ची हो जानी है इसमें, जिसका सेंस नहीं बनता है। तो हम रिलेवेंट सेक्शन पढ़ेंगे जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और जो सिलेबस में दे रखे हैं, इसके इधर उधर का पढ़ना ही नहीं है। वैसे भी आप आरपीएससी का रिकॉर्ड उठा के देख लो, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि आरपीएससी जो है मूल रूप से सिलेबस को ही फॉलो करती है, इधर उधर के क्वेश्चन देती नहीं, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इसी तरह से देखते समझते हुए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ईओआरओ में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला जो सिलेबस दे रखा है उसके टॉपिक मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहला इसका टॉपिक, मैं वो टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ जो दिया हुआ है कहाँ पर, आपके ऑफिशियल सिलेबस पे आप जाके देख सकते हैं। वो सारा कुछ वहीं से लिया है हमने। पहला टॉपिक है आपका प्रारंभिकी। प्रारंभिकी जो टॉपिक है, प्रिलिमिनरी, ये जो टॉपिक है इसमें मूल रूप से अगर आप बात करें तो कुछ एक जैसे संक्षिप्त नाम दिए हुए हैं, प्रसार है, प्रारंभ है, इसके अलावा डेफिनेशंस दी हुई है। एक एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसमें। इसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बढ़ जाएं तो ये पूरे जो ये वाला सेक्शन है इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। आप देखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये वाला टॉपिक कौन सा है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्यूनिसिपलिटीज, मतलब नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये धारा 3 से लेकर धारा 50 तक है। कुल मिलाकर वो जितनी भी धाराएं हैं मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ एक दिनों में, बहुत ही जल्दी, मैं क्या करूंगा, आपको पहले आज जैसे आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया, और अगले दिन पहले आकर उसके 10 या 15 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे, जो उतने में बन सकते हैं, उसके हम 10 या 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपको करवाते हुए चलेंगे। तो आपने जितना पढ़ लिया उससे दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। पहली बात कि आपको समझ आया कि नहीं आया, जितना आपने पढ़ा है। कम पढ़ लो चलेगा, ज़्यादा पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, वो कोई सेंस बनाता नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम 10-15 क्वेश्चन जो कल पढ़ाया उसको आज हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ लें, तो आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ लिया, दैट इज़ ओके, लेकिन उसके बाद में ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से निकल के आएगा। तो उसके लिए जो हम करने वाले हैं वो एक एमसीक्यू की सीरीज ही चलाएंगे पूरी। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तीसरा है कार्य संरचना और वार्ड समिति। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक, क्योंकि आज पहला ही लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक बेसिक हम ये मान के चलिए इसके बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं। और भी 50 चैनलों पर यह डिस्कस हुआ होगा। मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि आप लोगों को ये बताता हुआ चलूँ कि हम और हमारी जो टीम है, जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे, हम कैसे अपने आप को उन लोगों से, वो भीड़ से अलग कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, अलग से स्मार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, मतलब कंडक्ट और बिजनेस एंड वार्ड कम्युनिटीज, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो है नगर पालिक संपत्ति, मतलब म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं तो नगर पालिक वित्त और नगर पालिक निधि के बारे में बात की हमने। नगर पालिक वित्त और नगर पालिक विधि, ये कुछ एक टॉपिक्स है। नगर पालिक वित्त और नगर पालिक विधि के बारे में बात कर ली। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले
टॉपिक की ओर, तो इसका नाम है नगरपालिक राजस्व। नगरपालिक राजस्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक निकल कर आएगा उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, नगरपालिक राजस्व की बात करेंगे, मतलब म्यूनिसिपल रेवेन्यू की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो सेक्शन में दिया हुआ है, जो ये टॉपिक हमारे दिया हुआ है, इसका नाम आ जाता है क्या दोस्तों, इसका नाम आ जाता है नगरीय विकास एवं नगर योजना, मतलब अर्बन डेवलपमेंट और टाउन प्लानिंग, ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। इससे अगले टॉपिक की अगर हम बात कर लें तो नगरपालिक शक्तियां और अपराध, दैट मीन्स म्यूनिसिपल पावर्स एंड ऑफेंसेस, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और लास्ट में अगर हम बात कर ले तो जो दिया हुआ है वो दिया है अभियोजन, वाद इत्यादि और नियंत्रण, कंट्रोल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो टॉपिक यहाँ पर भी ये निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी हो जाती है। मैंने बेसिकली आपको ये वो सारे टॉपिक बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये ही आने वाले हैं। मेरी व्यक्तिगत राय आप लोगों को ये कि केवल इतना पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना मत, उसका सेंस नहीं बनता है। कारण क्या है, आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे उससे अच्छा है वो एक्स्ट्रा मेहनत, वो एक्स्ट्रा एफर्ट, वो जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट आपका दिखा रहे हो वो आप यहाँ पर दिखाओ, तो वो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इस वजह से कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ जाए इसके बाद में। तो अब शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक। पहला अध्याय, अध्याय 1 या चैप्टर 1। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम ही क्या है, प्रारंभिक, मतलब प्रिलिमिनरी। इसके अगर हम शाखाओं की बात कर लें, इसके सेक्शंस की बात कर लें, इसकी धाराओं की बात करें तो इसमें है दोस्तों 2 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 2। कौन कौन सी धाराएं हैं? 2। पहला धारा 1 और धारा 2। अब पहली बात ये समझ लेते हैं कि जो पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ क्या क्या है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या क्या दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है वो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009। ये है इसका ऑफिशियल नाम, ये ही बता रखा है यहाँ पर ये ही बताया हुआ है कि भाई साहब इसका ऑफिशियल नाम क्या है। मतलब इसका ऑफिशियल नाम है राजस्थान नगरपालिक अधिनियम 2009, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, ये इसका ऑफिशियल नाम हो जाता है। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़े, आपको ये बताता चलूँ कि कुल जो अध्याय हैं, हमने तो रिलेवेंट अध्याय जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बात की, लेकिन टोटल चैप्टर्स अगर आप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की बात कर लें तो इसमें जो टोटल अध्याय है दोस्तों, वो टोटल अध्याय कितने हैं? 17। टोटल 17 इसके चैप्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो शामिल किया गया था वो शामिल कब किया गया? तो 11 सितंबर 2009। ठीक, 11 सितंबर 2009 को राजस्थान के राजपत्र में, मतलब गजट में इसको प्रकाशित किया गया। देखो 2 डेटें हैं और यहाँ पर गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। पहली डेट 11 सितंबर 2009 को राजस्थान के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया, मतलब ये अधिनियमित होने की प्रक्रिया यहाँ से समाप्त ही हो जाती है लगभग, और मतलब जब राज्यपाल इस पर साइन कर देते हैं उसके बाद में ये राजस्थान का जो गजट है, जो राजपत्र है, उसमें ये प्रकाशित हो जाता है। दूसरा ये है कि ये प्रभाव में कब आया। हालांकि सामान्यतः देखते हैं कि हम प्रभाव में उसी समय आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको अलग डेट मिल रही है, तो हमको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि भाई राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है, ये प्रभाव में कब आया। तो ये जो प्रभाव में आया, ये आया 15 सितंबर 2009 को। 15 सितंबर मतलब 4 दिन बाद, 11 सितंबर 2009 को तो ये राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित होता है, और 2 दिन बाद मतलब 15 सितंबर 2009 को ये प्रभाव में आ जाता है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आगे बढ़ जाएं तो बात ये निकल कर आती है कि ये तो हो गया इसकी मतलब कब ये लागू हुआ, कब ये प्रभाव में आ गया, सारा कुछ। इसके बाद आगे बढ़ने पर अब ये देखेंगे हम कि इसका प्रसार कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंड ये पूरे स्टेट में, पूरे राजस्थान में इसका एक्सपेंशन है, मतलब इसका जो प्रभाव रहेगा वो पूरे राजस्थान में रहेगा। केवल, तो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, किसको छोड़कर, अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, किसको छोड़कर भाई, छावनी क्षेत्र जो है, छावनी क्षेत्र मतलब
जो कंटेनमेंट एरिया है, कंटेनमेंट एरिया क्या होता है, जो मतलब आप ये मान सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सीधे केंद्र सरकार के अधिकार में जो एरिया आ जाते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों में, राजस्थान के सारे क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन मतलब छावनी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम प्रभावी माना जाएगा, रहेगा। ये वाला मामला यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 में क्या क्या दे रखा है, कल इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से कुछ। अब बात करें इसमें टोटल राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल धाराएं कितनी हैं, ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो टोटल धाराएं हैं इसमें दोस्तों 344 सेक्शन है, 344 कुल धाराएं हैं। आगे बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहे हैं अभी हम, बहुत छोटा वीडियो रखूंगा, धीरे धीरे हम वीडियो की टाइमिंग भी बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे हम, क्योंकि देखो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, यहाँ पे से आप अगर स्किप करते हो और जाके आप 5वां 8वां या 12वां वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिक्कत आएगी। उसमें दिक्कत इसलिए आएगी कि आप जोड़ नहीं पाएंगे, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे टॉपिक से। दूसरी बात, एक चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, मैं अब तक नई नई करते करते कम से कम 5-7 लाख स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ आप बिल्कुल निश्चिंत मानिए, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। पहली बात, जो चीज़ पढ़ाऊँगा वो समझ में आएगी, और दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बोल रहा हूँ, जो पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम में आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अब आप लोग कितना इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाते हैं वो आप लोगों पर है, जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे मैं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। 40 नंबर का आएगा ये वाला मामला, ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का ये सेक्शन आएगा आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वाला, और 80 नंबर का आएगा वो वाला, ठीक, जिसमें राजस्थान का सामान्य अध्ययन आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफी आएगी, जिसमें हिस्ट्री आएगी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन बात ये आ जाती है कि आप कितना इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं। एक अकेले मैं ये बात कह सकता हूँ, इसके दम पे मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, मैं सिलेक्शन निकाल के बताऊंगा मेरे ही स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्शन निकालते हैं। मेरे लिए भी आपसे ज़्यादा मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी और ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे को अगर मुझे अपने आप को स्थापित करना है तो मुझे ये करना होगा, तो ठीक है, उस बारे में हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपका सहयोग ज़रूर अपेक्षित रहेगा दोस्तों। तो हमने ये बात कर ली कि कुल धारा टोटल जो सेक्शन है वो कितने हैं, 344 इसमें धाराएं हैं, टोटल सेक्शन 344 है। पूछ लिया जाए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में टोटल अनुसूची मतलब शेड्यूल्स कितनी है, ये 6 हैं। 3 क्वेश्चन तो यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बात तो भाई साहब, ये प्रकाशित कब हुआ, 11 सितंबर 2009 को। ये प्रभाव में कब आया, 15 सितंबर 2009 को। ये इसका एक्सपेंशन मतलब इसका विस्तार कहाँ तक है, तो संपूर्ण राजस्थान में। अपवाद क्या है, तो किसको छोड़कर, छावनी क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रभाव है। कुल धाराएं इसमें कितनी है दोस्तों, 344 में धाराएं सेक्शंस हैं। कुल अनुसूची शेड्यूल्स कितनी है, तो 6 है इसमें। यहाँ तक की बात हो जाती है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं, 2 सेक्शन है देखो, जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हमने बात की, यहाँ पर ये पहला चैप्टर कौन सा है, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक जो चैप्टर है यहाँ पर, इसमें 2 भाग है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर इसमें कितने भाग हैं, यहाँ पर 2 भाग हैं, ठीक। तो 2 भाग कौन कौन से हैं, भाग 1 या धारा 1 और धारा 2। तो पहली धारा में क्या दिया गया है, 2 धाराएं हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बात कर लेते हैं पहली धारा के बारे में। पहली धारा के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में धारा 1 में क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम मतलब शॉर्ट टाइटल्स, संक्षिप्त नाम यहाँ पर दिए हुए हैं किसके, जो हम आने वाले जब ये नगर पालिका अधिनियम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट नाम आएंगे, बहुत सारे यहाँ पर इसका प्रसार क्षेत्र आएगा, इसका प्रारंभ, इसकी परिभाषाएं, सब कुछ आएगा। तो धारा 1 में क्या क्या दिया हुआ है, इसका शॉर्ट में नाम क्या है। दूसरी बात ये आएगा कि इस धारा में, ठीक है, इस सेक्शन में कौन कौन सी परिभाषाएं जो आगे भी काम आएगी, तो उन परिभाषाओं को भाई जब तक उन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, उन परिभाषाओं का मतलब नहीं पता होगा, तो फिर कैसे समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोल दूं तुलन पत्र क्या होता है, तो तुलन पत्र अभी आपको नहीं पता है, इसी वजह से जब तक इन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बढ़ोगे तो फिर अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाओगे इस टॉपिक से। तो इस वजह से उन सभी को हम जानेंगे ताकि आगे बढ़ते हुए इन सब वर्ड्स के साथ में हम फ्रेंडली हो जाए। तो धारा 1 सेक्शन 1 में इसके संक्षिप्त नाम मतलब शॉर्ट टाइटल्स दिए हुए हैं, इसका एक्सटेंशन मतलब एक्सपेंशन कहाँ पर है ये भी दिया हुआ है, और कमेंसमेंट मतलब इसका प्रारंभ, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और सेक्शन 2 में
दी हुई है परिभाषा है, मतलब डेफिनेशंस। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? देखो, जब भी कोई एक लाइन में बोलता हूं तो आप लोगों को ये समझना है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर। मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा और बहुत बढ़िया लेवल तक, बहुत आगे के लेवल तक के क्वेश्चन को लेके जाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन तो क्या हो सकता है कि चैप्टर 1 जो है, अध्याय 1 है, उसमें कितनी धाराएं? सिंपल, 2 सेक्शन है इसमें। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अध्याय 1 की धारा 1 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द काम में नहीं आया है, तो कौन सा वर्ड नहीं आया? यहाँ पर जैसे एक है संक्षिप्त नाम, दूसरा है प्रसार, तीसरा है प्रारंभ और चौथा है परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शब्द यहाँ पर आए हैं और कौन से शब्द यहाँ पर नहीं आए हैं। ये बताएगा आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था पढ़ते टाइम। आप पढ़ते टाइम मानसिक रूप से आप लेक्चर पे थे कि नहीं थे। तो धारा 1 में हमको ये समझ में आ गया कि संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ से संबंधित मामला दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं धारा 2, अध्याय 1 के सेक्शन 2 में, धारा 2 में क्या दी हुई है? इसमें दी हुई है दोस्तों यहाँ पर परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी हुई है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि परिभाषाएं यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो जाती है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे धारा 1 के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि जिस दिन तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपको बहुत 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 बढ़िया तरीके से रटवा दूंगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्यों पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो मेरे को इस चीज़ का आइडिया है कि एग्जाम का लेवल कहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें हम इस बारे में कि धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 की बात करें तो धारा 1 हमें यह बताती है दोस्तों, सेक्शन 1 धारा 1, इसमें इसका जो नाम है किसका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का ऑफिशियल नाम दिया हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि धारा 1 में, सेक्शन 1 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये इसका टाइटल है, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, ये इसका ऑफिशियल नाम है जो दिया हुआ है किसमें, सेक्शन 1 धारा 1 में। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा ये भी बताया गया जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब एक एक शब्द को डिटेल में, मैं एक एक शब्द को डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरे में हम इसका एक्सटेंट की बात करते हैं, मतलब ये लागू, लागू कहाँ पर है बात कर चुके हैं। जब हमने बात की लागू की, तो ये लागू कहाँ तक है दोस्तों, ये संपूर्ण राजस्थान में है। 2-3 बार बोल चुका हूँ, अब तक तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए। संपूर्ण राजस्थान में, छोड़कर किसको, छोड़कर केवल और केवल किसको, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर ये बाकी के संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत इसका जो है ये आ जाता है। ठीक, तो छावनी क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया में इसका प्रभाव है। मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है उनको छोड़कर बाकी सभी जगह राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के सभी एक्ट लागू होंगे। बात करेंगे प्रभावी, देखो इसमें 2 तारीखें निकल के आई थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ के देख लिया। पहला था कि गजट में प्रकाशित कब हुआ, ये गजट में प्रकाशित हुआ दोस्तों 11 सितंबर 2009 को। और दूसरा ये प्रभाव में कब आता है, तो 15 सितंबर 2009 को ये प्रभाव में आया। तो यहाँ तक कि ये डेट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। अब मैं आप लोगों को एक बार 2 मिनट के अंदर इसका वापस से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। बहुत कम पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, और कम ही पढ़ना था आज केवल एक चीज़ों को शुरुआत करने के स्तर से हमने पढ़ा है। बाकी कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, वीडियो भी आपको 2 देने का प्रयास करेंगे। पहला तो जैसे ये आपने सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ लिया। दूसरा, अब इसके MCQ मतलब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो आपको नए करते करते 1000-1500 क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपने कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा कि आपको उसी कंटेंट में से लैंग्वेज मिल गई MCQ के फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप वहाँ पर एग्जाम देने वाले उसी फॉर्म में। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि वहाँ पर जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके दिमाग में वो भाषा अपने आप सेट हो जाती है, भाई इस तरह से या इस तरह से अलग अलग तरह से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब इसमें टोटल अगर आप बात करो, टोटल इसमें हम EORO की बात करें तो वो चैप्टर्स हमने पहले आप लोगों को बता दिए जिन चैप्टर्स में जो चैप्टर आने वाले हैं। इसके अलावा इसके बाद हमने क्या बात की, हमने बात की पहले चैप्टर की प्रारंभिक की। इसमें 2 धाराएं हैं। पहले सेक्शन इसमें इसका नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दिया हुआ है।
कुल अध्याय इसमें टोटल 17 है, हमको 17 नहीं पढ़ने हैं, केवल जो दिए हुए अध्याय वही पढ़ना है। अभी इनका डिटेल्ड सिलेबस और आना बाकी है, जैसे वो आ जाएगा उसको भी आपको ऑफिशियली मैं आपको बता भी दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अभी हमको जो जो यहाँ पे लेसन जो जो चैप्टर दे रखे हैं ना, केवल उन्हीं को पढ़ना है, हमको उससे आगे नहीं जाना है। ठीक, इसके बाद में मैंने ये बताया कि ये 11 सितंबर 2009 को प्रकाशित होता है, 15 सितंबर को प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव ये संपूर्ण राजस्थान में आ जाता है, केवल किसको छोड़कर, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। इसके अलावा कुल धाराओं की बात कर ले, कुछ सेक्शन इसमें 344 है। अनुसूचियों की बात कर लेते हैं, 6 हैं। इसके 2 भाग मैंने आप लोगों को 2 सेक्शन बताए, किसके, पहले चैप्टर के 2 सेक्शन बताए, आपको 2 धाराएं बता दी। पहली धारा में क्या दे रखा है, अध्याय 1 की धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ इनके बारे में बात हुई थी, जबकि धारा 2 के अंतर्गत आ जाती है परिभाषाएं, मतलब डेफिनेशंस आ जाती है। ठीक है, अब धारा 1 के बारे में बात की तो धारा 1 में नाम क्या दिया गया है, इस सेक्शन में इसका ऑफिशियल नाम जो दिया गया है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये इसका टाइटल है, इसका नाम है राजस्थान म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 2009, ये इसका नाम दे दिया। लागू ये जो होता है वो संपूर्ण राजस्थान में होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर। प्रभावी वापस से मैंने बता दिया 11 सितंबर 2009 को, और प्रभाव में आया, ठीक है, ये प्रकाशित हो जाता है 11 सितंबर 2009 और प्रभाव में 15 सितंबर 2009 से ये आ जाता है। तो यहाँ तक की बात हमने की, बिल्कुल बेसिक बात मैं कर चुका हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। पहली चीज़, जितना मैं पढ़ा दूँ उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत कंटेंट मिल जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने जितना सा पढ़ा, आप देख लीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत बहुत लिमिटेड पढ़ा है, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि आपसे ये जितना सा पढ़ा है उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे पता लग जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है। ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से वो चीज़ अगर याद ही नहीं हो पा रही है तो पढ़ते जाओ, फिर कितना ही क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, हमको किसी कोच की, किसी टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मार्केट में 85 किताबें मिल जाएंगी, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ जाएंगी, हमारे भी संभव है कल को हम एमसीक्यू की पुस्तक निकालें, पर उसका उद्देश्य दूसरा है, उसका उद्देश्य आपको वो भाषा देना जो परीक्षा में आ जाए। ठीक, लेकिन जब तक आप ये चीज़ नहीं मानेंगे कि आप प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, बहुत सादा और सीधी लैंग्वेज के साथ आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप क्वेश्चन और लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं हो जाएंगे, आप मान के चलिए सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। उसका कारण है सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड सीटें, आप जानते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप कई बार देखें तो होता क्या ना कि जब सीटें बहुत कम होती है तो कई बार स्टूडेंट फॉर्म भरते ही नहीं, ये सोच के कि यार 14 भर्तियाँ हैं या 63 वैकेंसी है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, इसमें क्या ही सिलेक्शन होगा, तो या तो भरते ही नहीं है, भर भी देते हैं तो कोई खास तैयारी करते नहीं है। तो बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, अगर आप इस चीज़ को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा मौका है। प्रयास करेंगे, बहुत इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, ये गलती करता है स्टूडेंट। अगर आपको ये पता है कि क्या छोड़ना है, ये पता है क्या पढ़ना है, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं हम पे। बाकी अगले वीडियो में बहुत सारी नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।